जैसा कि पिछले दिनों ही चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को 100 साल पूरे हो गए और इन्हीं 100 सालों में चीन के अंदर काफी कुछ बदल गया। लेकिन इन 100 सालों में चीन अपनी तानाशाही को नहीं बदल पाया और अब चीन दुनिया भर में अपने तानाशाही का परचम लहराने के सपने देख रहा है। वहीं दुनिया के प्रति चीन की मानसिकता कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने पर शांति का संदेश देने के बजाय दुनिया में चीन के वर्चस्व को बढ़ाने का ऐलान किया है। शी जिनपिंग ने अपने विस्तारवाद नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए और चीन के वन चाइना पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए देश के अंदर एक मजबूत चीनी सेना बनाने का आह्वान किया है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का यह मानना है कि बिल्ली गोरी हो या काली इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्ली ऐसी होनी चाहिए जो चूहों का शिकार कर सके। यानी कि काम अच्छा हो या बुरा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे हमेशा चीन को फायदा होता रहे। और चीन अपने ऐसे ही घटिया सोच को आगे बढ़ाते हुए कभी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है तो कभी दुनिया को धमकाने भी लगता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो चीन खुद यह कहता है कि उसके लिए अच्छे और बुरे की परिभाषा केवल फायदे और नुकसान से जुड़ी है, तो ऐसे में चीन को वैश्विक समुदाय में जगह क्यों दी जाती है, जबकि चीन सीधे तौर पे दुनिया को धमकी देते हुए ताइवान, हांगकांग और मकाऊ को चीन में मिलाने की धमकी दे रहा है। हालांकि चीन के ऐसे बयानों से कहीं न कहीं चीन का डर भी साफ नजर आता है, क्योंकि खुद चीन के पुराने जानकारों का यह मानना है कि जब भी चीन में डर का माहौल होता है तब चीन अपने डर को छुपाने के लिए दुनिया को धमकाने जैसे बयानों का सहारा लेता है। हालांकि दुनिया को धमकी देने से चीन को कोई फायदा तो नहीं होता, क्योंकि अब दुनिया चीन के धमकियों की परवाह नहीं करती, लेकिन शी जिनपिंग दुनिया को धमकी देकर अपनी जनता के बीच में अपनी छवि को मजबूत बनाने का झूठा प्रयास करते हैं। और अगर यह कहा जाए कि चीन एक ऐसा ढोल है जिसके अंदर बहुत बड़ा पोल है तो यह गलत नहीं होगा और कहीं चीन का ढोल फटे नहीं। इसके लिए शी जिनपिंग समय समय पर अपनी सेना और नेताओं को वफादार बने रहने की सलाह भी देते रहते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन पिछले 100 सालों में कितना भी क्यों ना बदल गया हो, लेकिन जब तक चीन अपने तानाशाही को नहीं बदलेगा तब तक चीन को अपने ढोल के फटने का डर सताता रहेगा।